ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववीराः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है वन पर्व की। आपने देखा कि अर्जुन जो हैं वह शस्त्रास्त्र सीखने के लिए स्वर्गलोक गए हैं 5 वर्ष का मोहलत मांग करके युधिष्ठिर जी से, और इधर अर्जुन की प्रतीक्षा में ये चारों भाई धौम ऋषि और अन्य ब्राह्मणों के साथ, लोमस ऋषि के साथ और द्रौपदी के साथ बद्रिकाश्रम में नर नारायण आश्रम में टिके हुए। 5 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान इंद्र स्वयं अर्जुन को अपने साथ रथ पर बिठा करके युधिष्ठिर के पास ले आते हैं। यही कथा चल रही है। तो हरे रंग के घोड़े में जुते हुए, वेदों में इंद्र के घोड़ों का रंग हरा कहा गया है, तो ही यहाँ दिया है कि हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए, मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले, जाम्बू नद नामक सुवर्ण से अलंकृत रथ पर आरूढ़ देवराज इंद्र पांडवों के पास आ पहुँचे। उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभा से अत्यंत उद्भासित हो रहे थे। निकट आने पर सहस्रलोचन इंद्र रथ से उतर गए। आप जानते हैं कि इंद्र को 1000 नेत्रों का शाप मिला था। शाप तो कुछ दूसरा ही मिला था, लेकिन फिर अनुग्रह करके उसको नेत्र में बदल दिया गया। उस महामना देवराज को देखते ही भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गए। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर ने शास्त्र वर्णित पद्धति से अमित बुद्ध इंद्र का विधिवत स्वागत सत्कार किया। तेजस्वी अर्जुन भी इंद्र को प्रणाम करके उनके समीप सेवक के भांति विनीत भाव से खड़े हो गए। महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्जुन को देवराज के समीप विनीत भाव से स्थित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के सिर पर जटा बंध गई थी। वे देवराज के आदेश के अनुसार समस्याओं में लगे रहते थे, क्षमा करें, तपस्या में लगे रहते थे, अतः सर्वथा निष्पाप हो गए थे। अर्जुन को देखने से उन्हें महान हर्ष हुआ था। अतः देवराज का पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उदार चरित्र राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार हर्ष में मग्न देखकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने कहा, पांडुनंदन, तुम इस पृथ्वी का शासन करोगे। कुंती कुमार, अब तुम पुनः काम्यक वन के कल्याणकारी आश्रम में चले जाओ। राजन पांडुनंदन, अर्जुन ने एकाग्रचित होकर मुझसे संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिय कार्य संपन्न किया है। तीनों लोकों के समस्त प्राणी इन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर इंद्र महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सानंद स्वर्गलोक को चले गए। तो धनाध्यक्ष कुबेर के घर में टिके हुए पांडवों का जो इंद्र के साथ समागम हुआ था, उस प्रसंग को जो विद्वान एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम नियम से रहकर कठोर व्रत का आश्रय ले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह सब प्रकार की बाधाओं से रहित 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। ये इस कथा के फलश्रुति बता दिया, इस कथा को सुनने का फल। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक फल सामने न रख लेंगे कर्म करेंगे नहीं।
गीता में भगवान कहते हैं माँ फलेश कदाचन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदुओं का हर अनुष्ठान पहले फल की मनोती मान के तभी शुरू होता है। गीता कभी हमारे जीवन में उतर ही नहीं पाई। इसीलिए गीता में तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत है ना, है? न जायते मृत्य वा कदाचित न भविता न भूत्वा कहा गया। अजो नित्यम शास्त्रोयम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीर कहा गया। लेकिन मरने से जितना भारतीय डरते हैं उतना और कोई कौम नहीं डरती। गीता उतर ही नहीं पाई हम लोगों के जीवन में। अब आगे का वृत्तांत सुनिए। अर्जुन से युधिष्ठिर जी पूछेंगे, भाई अपनी अपनी स्मृति सुनाओ, कैसे 5 साल व्यतीत किए, क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, इसके बारे में उनसे प्रश्न करेंगे। वैशंपायन जी ये कथा जन्मेजय को सुना रहे हैं कि देवराज इंद्र के चले जाने पर भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम किया। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए एवं उनका मस्तक सूंघ कर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, अर्जुन, स्वर्ग में तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता? कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और कैसे देवराज इंद्र को संतुष्ट किया? पांडुनंदन, क्या तुमने सभी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिए? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। क्या देवराज इंद्र अथवा भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर तुम्हें सब अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए? शत्रुदमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान शिव को देखा, जिस प्रकार तुमने सब शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और जैसे तुम्हारे द्वारा देवाराधन का कार्य संपन्न हुआ, वह सब बताओ। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं अर्जुन से। भगवान इंद्र ने अभी अभी कहा था कि अर्जुन ने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है। सो उनका कौन सा प्रिय कार्य था जिसे तुमने संपन्न किया है? महातेजस्वी वीर, मैं ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेव जी तथा देवराज इंद्र संतुष्ट हुए और वज्रधारी इंद्र का जो प्रिय कार्य तुमने संपन्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से हमें बताओ। अर्जुन अब बोलते, जब युधिष्ठिर ने इतना प्रश्न कर लिया तो अर्जुन अब उसका उत्तर देते। अर्जुन बोलते, महाराज, मैंने जिस विधि से देवराज इंद्र तथा भगवान शंकर का दर्शन किया था वो सब बतलाता हूँ, सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विद्या को ग्रहण करके आप ही के आदेश से मैं तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ। काम्यक वन से चलकर तपस्या में पूरी आशा रखकर मैं भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचा और वहां एक रात रहकर जब आगे बढ़ा तब मार्ग में किसी ब्राह्मण देवता का मुझे दर्शन हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, कुंती नंदन, कहाँ जाते हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। कुरुनंदन, तब मैंने उनसे सब कुछ सच बता दिया। नृपश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, भारत, यह संबोधन है अर्जुन को, भरतवंशी होने के कारण भारत, तुम तपस्या का आश्रय लो। तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही देवराज इंद्र के दर्शन होंगे। महाराज, उनके इस आदेश को मानकर
मैं हिमालय पर्वत पर आरूढ़ हो तपस्या में संलग्न हो गया और 1 मास तक केवल फल फूल खाकर रहा। इसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर बिताया। पांडव नंदन तीसरे महीने में मैं पूर्णतः निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। इतने पर भी मेरा बल क्षीण नहीं हुआ। यह एक आश्चर्य की सी बात हुई। 5वां महीना प्रारंभ होने पर जब एक दिन बीत गया तब दूसरे दिन एक शुकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया। शुकर माने वही सुअर। वह अपनी थूथुन से पृथ्वी पर चोट करता और पैरों से धरती खोदता था। बार बार लेटकर वह अपने पेट से वहाँ की भूमि को ऐसे स्वच्छ कर देता था मानो उस पर झाड़ू लगा दिया गया हो। उसके पीछे किरात जैसी आकृति में एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। किरात, कोलभील किरात, जंगली जातियाँ। उसने धनुष, बाण और खंग ले रखे थे। उसके साथ स्त्रियों का एक समुदाय भी था। तब मैंने धनुष तथा अक्षय तर्कस लेकर एक बाण के द्वारा उस रोमांचकारी शुकर पर आघात किया। साथ ही किरात ने भी अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर उस पर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कंपित सा हो उठा। राजन, फिर वह किरात मुझसे बोला, यह सुअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था। फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? इतना ही नहीं, उस विशालकाय एवं धनुर्धर किरात ने उस समय मुझसे यह भी कहा, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने पहने बाणों से अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उस भील ने जैसे पर्वत पर वर्षा हो उस प्रकार महान बाणों की बौछार करके मुझे सब ओर से ढक दिया। तब मैंने भी भारी बाण वर्षा करके उसे सब ओर से आच्छादित कर दिया। तदनंतर जैसे वज्र से पर्वत पर आघात किया जाए, उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले अभिमंत्रित और खूब खींचकर छोड़े हुए बाणों के द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया। अब क्या है ना, इस कथा को मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसको मैं मौखिक भी सुना सकता हूँ, लेकिन तब ये युद्ध का सब विधिवत वर्णन नहीं सुनाऊँ। तब यही बताया जाएगा कि अर्जुन में और किरात में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने अपने ऊपर अपने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, है ना। अब ये जो इसमें विधिवत लिखा है, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग महाभारत की कथा विधिवत सुनना चाहते हैं, इसीलिए मुझे पढ़ करके आप लोगों के ग्रंथ एक तरह से खोल के इसका हृदय आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ, इसीलिए पढ़ के सुना रहा हूँ। वरना कथाएँ तो सब याद है ही, लेकिन भाई हमारे कहने में और व्यास जी के कहने में अंतर होगा। तो इस समय व्यास जी ने जो कहा है वो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। उस समय उसके सैकड़ों और सहस्त्रों रूप प्रकट हुए और मैंने सभी शरीरों पर बाण से गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन का दृष्टि अभी खुला नहीं है। कह रहे हैं कि उस किरात ने सैकड़ों रूप धारण किए, कभी हजारों रूप धारण किए, और मैंने हर रूप पर बाण छोड़ा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये किरात कौन है भैया, जो सैकड़ों रूप धारण कर रहा है, हजारों रूप धारण कर रहा है। भारत, फिर उसके वे सारे शरीर एक रूप दिखाई दिए। फिर हजारों शरीर धारण करने वाला वह किरात एक रूप में आ गया। फिर भी अर्जुन का दिमाग नहीं खुला। महाराज, उस एक रूप में भी मैंने उसे पुनः अच्छी तरह घायल किया। कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता था, परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था। राजन, अंत में वही एक ही रूप में प्रकट होकर युद्ध में मेरा सामना करने लगा।
भरतर्षभ, जब मैं बाणों की वर्षा करके भी युद्ध में उसे परास्त न कर सका, तब मैंने महान वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक बहुत अद्भुत घटना हुई। वायव्यास्त्र के निष्फल हो जाने पर मुझे महान आश्चर्य हुआ। महाराज, तब मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमि में किरात रूपधारी उस अद्भुत पुरुष पर महान अस्त्र समूह की वर्षा की। और फिर बाणों का नाम बता रहे हैं कि स्थूणाकर्ण, वारुणास्त्र, भयंकर सर्वास्त्र, शलभास्त्र तथा अश्मवर्ष, इन अस्त्रों का सहारा लेकर मैं उस किरात पर टूट पड़ा। अब इन बाणों के बारे में जरा सुन लीजिए। ये स्थूणाकर्ण क्या है? आचार्य नीलकंठ के मत से स्थूणाकर्ण नाम है शंकुकर्ण का, जो भगवान रुद्र के एक अवतार हैं। वे जिस अस्त्र के देवता हैं उसका नाम है स्थूणाकर्ण। अब वारुणास्त्र क्या है? मूल में जाल शब्द अर्थ आया है, जिसका अर्थ है जल संबंधी। यह जलवर्षक अस्त्र ही वारुणास्त्र है। अब सर्वास्त्र क्या है? जैसे बादल पानी वर्षा करता है, उसी प्रकार निरंतर बाण वर्षा करने वाला अस्त्र सर्वर्ष कहलाता है। और अश्मवर्ष क्या है भाई? तो जैसे असंख्य टिड्डियां आकाश में मंडराती हैं और पर्वतों पर टूट पड़ती हैं, उसी प्रकार जिस अस्त्र से असंख्य बाण आकाश को आच्छादित करते और शत्रु को अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसी का नाम शलभास्त्र है। और अश्व अस्त्र क्या है? अश्व माने पत्थर होता है। पत्थरों की वर्षा करने वाले अस्त्र को अश्व अस्त्र कहते हैं। इस सब प्रकार के अस्त्र जो है अर्जुन उस किरात पर छोड़ करके थक चुके थे। राजन, उसने मेरे उन सभी अस्त्रों को बलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया। उन सब के भक्षण कर लिए जाने पर मैंने महान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यानी देखिए, अभी भी अर्जुन का दिमाग नहीं खुल रहा है। एक से एक दिव्यास्त्र मार रहे हैं, वो सब दिव्यास्त्र को मुंह में डाल के पेट में पचा ले रहे हैं। तब भी समझना चाहिए कि सामान्य किरात नहीं है, लेकिन अभी इनको अपने बल पर बड़ा विश्वास है, गर्व है। और जहाँ मैं तहाँ मैं नाही। जब तक गर्व है तब तक परमात्मा सामने रह करके भी परमात्मा दर्शन नहीं देता है। वो कब दर्शन देता है? जब हनुमान यानी अपना मान को आदि व्यर्थ एकदम हन कर दे, समाप्त कर दे, तब तो उसके हृदय में भगवान का वास होता है। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सर श्याम थर। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन ने। तदनंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से वहां के सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपूर्ण दिशाएं और आकाश सब ओर से आग की लपटों से उद्दीप्त हो उठे। परंतु उस महान तेजस्वी वीर ने क्षण भर में ही मेरे उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। राजन, उस ब्रह्मास्त्र के नष्ट होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। अब अर्जुन डरने लगे, गरीब बाप रे, कौन शक्तिशाली आदमी से हम टकरा गए। ब्रह्मास्त्र का भी तेज इसने पान कर लिया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तब मैं धनुष और दोनों अक्षय तरकस लेकर सहसा उस दिव्य पुरुष पर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सबको भी अपना आहार बना लिया। जब मेरे सारे अस्त्र नष्ट होकर उसके आहार बन गए, तब मेरा उस अलौकिक प्राणी के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तक अभिमान है ना, शरीर का अभिमान है, शस्त्र का अभिमान तो खत्म हो गया।
और जब तक अभिमान है तब तक भगवान सामने हैं, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। पहले मुक्कों और थप्पड़ों से मैंने उसे टक्कर देने की चेष्टा की, परंतु उस पर मेरा कोई बस नहीं चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब वह अलौकिक प्राणी हंसकर मेरे देखते देखते स्त्रियों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गए। राजन, वास्तव में भगवान शंकर थे। उन्होंने पूर्वोक्त बर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़ करके दिव्य स्वरूप का आश्रय ले अलौकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किए हुए वहाँ खड़े हो गए। इस प्रकार उमा सहित साक्षात भगवान वृषभध्वज का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंगों में सर्प और हाथ में पिनाक धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान शूलपाणी उस रणभूमि में मेरे निकट आकर पूर्वज सामने खड़े हो गए और बोले, परंतप, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। परंतप कहते हैं शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को संकट में डालने वाले। अर्जुन का एक नाम परंतप है। तदनंतर मेरे धनुष और अक्षय बाण से भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिव ने मुझे ही दे दिए और कहा, परंतप, ये अपने अस्त्र ग्रहण करो। कुंती कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? वीर, तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अमरत्व को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो बताओ। ये अजर अमर वाला कोई नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में कह दिया, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्मं ध्रुव मृत्युश्च च। जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु है, मरने वाले का निश्चित जन्म है। तो जन्मे हैं, जन्म का स्वाद चखे हैं, जीवन का स्वाद चख रहे हैं, तो श्योर है जितना भी समय लग जाए, लेकिन मृत्यु भी थाली लेके सामने खड़ी है अपना स्वाद चखाने के लिए। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्रों में लगा हुआ था। उस समय अर्जुन कह रहे हैं, उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और यह बात कही, यदि मुझ पर भगवान प्रसन्न हैं तो मेरा मनोवांछित वर इस प्रकार है। देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र है उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, पांडु नंदन, मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करा देता हूँ। पांडु कुमार, मेरा रौद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेव जी फिर बोले, तुम्हें मनुष्यों पर किसी प्रकार इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे परमाणु बम बना के सब रखे ना, यही तब का ब्रह्मास्त्र था, इसी को तब का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो परमाणु तो हैं, लेकिन इसलिए हैं कि कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण न करे। यानी प्रतिरोधात्मक शस्त्र है, प्रयोगात्मक शस्त्र नहीं है। परमाणु सारे राष्ट्र नीति बनाते हैं कि परमाणु किसी देश पर गिराने के लिए नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए। यही तब की भी बात थी। तो वहीं भगवान कह रहे हैं कि इस पाशुपतास्त्र को किसी पर छोड़ना मत, अपनी सुरक्षा के लिए रखना। अपने अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा। एक आदमी को तो मारेगा नहीं, एटम बम गिरेगा तो एक दो आदमी तो मरेगा नहीं, सेकंडों में लाखों लाख लोग वाष्प बन के उड़ जाएंगे। तो अपने से अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा।
धनंजय, जब शत्रु के द्वारा अपने को बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगे, उस दशा में आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। वही हमने कहा ना कि आत्मरक्षा के लिए, प्रयोगात्मक नहीं, रक्षात्मक। शत्रु के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा इसका प्रयोग उचित है। इस प्रकार भगवान विष्णुध्वज के प्रसन्न होने पर संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करने वाला और कहीं भी कुंठित न होने वाला दिव्य पशुपतास्त्र मूर्तिमान हो मेरे पास खड़ा हो गया। वह शत्रुओं का संहारक और विपक्षी सेना का विध्वंसक है। उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। देवता, दानव तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहन करना अत्यंत कठिन है। फिर भी भगवान शिव की आज्ञा होने पर मैं वहीं बैठ गया और वे मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गए। इस प्रकार ये वन पर्व का 167वां अध्याय समाप्त हुआ। इस पर मैं खंड काव्य भी लिखा है, किरातार्जुनीयम। बड़ी प्रसिद्ध घटना है भारतीय संस्कृति की, अर्जुन और भगवान शिव का युद्ध। तो आज अब आगे कथा होगी अर्जुन की, तो बहुत विस्तार के साथ है। निवात कवच दानवों के साथ अर्जुन के युद्ध आज किसी तरह वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसको फिर एक अगले एपिसोड में समाप्त करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।